दोस्तों, आज मैं अपने गांव हरेवा के कुछ बागात, जैसे इसमें अलग अलग किस्म के आम हैं। जर्दालू, मालदह, दशहरी, कच्चा मीठा, उसके बाद फैजरी, लंगड़ा, अपने गांव के ये सब बागात हैं। उसके अलावा आम के अलावा जलेबी और जामुन, जमनी, कटहल, बांस, उसके बाद मुंजल जो बोलते हैं, ताड़ का पेड़, खजूर का पेड़ वगैरह वगैरह है। तो इसके बाद हम, चूँकि गांव में खेत है, जैसा देख सकते हैं, इसमें गेहूं लगा हुआ है, किसी में मकई जंडा है, पॉपकॉर्न, किसी में मौसरी है, मसूर की दाल, किसी में मूंग की दाल है, किसी में कुछ है, किसी में धान है। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ जो खेत खलिहान में, जो आप अदब में पढ़े होंगे प्रेमचंद के घेसू और ये वगैरह वगैरह में, के धान, खेत, खलिहान, तो वही दिखाना चाहते हैं। ये निरवा है। ये धान के काटने के बाद ये निरवा कहलाता है। ये ठीक है, एक ये है। और हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये धान है, और धान में भी कई तरह के होते हैं। कैतकी है, उसके बाद 430 है, उसके बाद देसरिया है, और अलग अलग। ये सब मोटा चावल का होता है, जिसको उबाला हुआ बोलते हैं, जो काफ़ी महंगा होता है। ये हमारे खेत खलिहान का है ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि पहले ये ऐसी मिट्टी थी जिसमें दुब्भी, घास वगैरह लगा हुआ था, छीलते हैं लोग, अभी भी वो परंपरा। और पहले बैल से उसको धान को निकाला करते थे, लेकिन अब मौजूदा ज़माने में थ्रेसर वगैरह हो गया है। ये देखते हैं। उसके बाद चूँकि ये इलाका सैलाबी है, इसीलिए जो धान उगता है, फसल होती है, निरवा इसको बोलते हैं, वो 8-10 फीट का है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, और इसको बोझा बोलते हैं। ये निरवा का बोझा है। और ये जो लगी हुई ये रहती है, उसको ढेरी बोलते हैं। और ये फिर निरवा है, और ताड़ का पेड़ है। ये मेरा सामने खेत है। तो आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, अब हम बिल्कुल खलिहान में आ गए हैं। ये मेरा खेत देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा जब बचपन गुजरा था, तो यहाँ पे जर्दालू, कच्चा मीठा, मालदा मतलब लंगड़ा, कलकतिया मिला करके, बीजू, और इस पूरे गांव में 2 आम था जो कच्चा मीठा वहाँ पे सामने, तो पूरा लोग खाया करते थे। और इसी में खलिहान लगा करता था। खलिहान में खोपड़ी हुआ करती थी। फिर ठंडक के ज़माना, चूँकि धान की फसल होती है ठंडक, तो उसमें पुआल वगैरह जला करके घूर तापा करते थे, अलाव जिसको बोलते हैं आजकल के। तो ये देख सकते हैं, ये सब बागात है। और खोपड़ी की शक्ल नहीं, धान में बताए पहले मेड़ लगा करता था, एक बीच में बाँस होता था, उसके चारों तरफ धान को फैला दिया जाता था। उसके बाद धान को फैलाने के बाद उसमें 3-4 बैल हुआ करते थे, जो चलता रहता था। चलने के बाद जब दौनी एकदम दंगर दाएँ हो जाता था, तब धान की फसल निकलती थी। ये देख सकते हैं, ये धान अलग है, इसको बड़ोगढ़ बोलते हैं। ये सामने वाला को पाई कलम बोलते हैं। अब अलग अलग प्रकार के अलग अलग धान हैं। तो ये धान के हम खलिहान पहुँचे हुए हैं। खेत और खलिहान जो बोलते हैं, तो बिल्कुल खलिहान। उस पर अफसाना भी है प्रेमचंद का, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, खेत और खलिहान। तो खेत की फसल यही अब आगे चल कर के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों, इलाकों में जाती है। तो बिल्कुल, चूँकि मैं देहात का हूँ, वो देहात का दिखा रहा हूँ। और पहले के लोग जो है एक खोपड़ी बनाते थे, जिसमें एक मुकम्मल तौर से एक साहब रहा करते थे, और देखभाल उस खलिहान की करते थे। उसकी ये मौजूदा शक्ल है, जो पुरानी काफ़ी बड़ी होती थी। चूँकि अब एक प्रभु भाई हैं, तो वो रहते हैं। वो देख सकते हैं, ये इनके सामान है, साजो सामान, बिस्तर, और ये उनका ये मकान है। तो ये खोपड़ी है। तो इसी के साथ धान के खलिहान से आपके अपने प्यारे दोस्त खुशतर जामई को दीजिए इजाज़त। चलते चलते बता दें कि अब जो है धान खलिहान पे आकर के कटने के बाद, ये देख सकते हैं कितनी दूर पे फैला हुआ है। ऐसे हरेवा गांव में, जो अलग अलग बहुत सारे गांव हिंदुस्तान भर में, तो ऐसी जगहों पे 5 खलिहान गांव में लगता है, 3-4-5 अलग अलग, जैसा एक छोटा सा दिखाया था। और अब जो होता है, अब वो थ्रेसर से ही दौनी होती है, चाहे वो ट्रैक्टर से हो या फिर पंपी सेट से। तो आपके अपने प्यारे दोस्त खुशतर जामई को हरेवा खलिहान से दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नई जगह, नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।